बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। BBC पर तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है हमारा मकबूल आम सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। जी हाँ, पेश है हमारा ये खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि कल 27 जुलाई को शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में PDP की तरफ से 25वां यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे मनाया गया, नहायत ही जोश व खरोश के साथ। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी इवेंट की तस्वीरें हैं। इवेंट हाजा के मौके पर PDP के सफ़ अव्वल के बेशतर लीडरों ने तकरीर करते हुए PDP की अहमियत और इफ़ादियत को उजागर किया है। लेकिन सबसे अहम और सबसे मुद्दल्ल बातें जो की हैं अपनी तकरीर में, वो पार्टी की सरबराह मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जहां अपने मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर में PDP की अहमियत और इफ़ादियत को उजागर कर दिया अपनी तकरीर के दौरान, वहीं पर उन्होंने अपने वालिद और PDP के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सियासी बसीरत और सियासत के अहम गोशों को याद किया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि अक्सर व बेशतर सियासी तकारीर झूठ और सच, गलत और सही का मिश्रण हुआ करता है। यहाँ पर भी हमने और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा के इस जोशीले और शोला बयान तकरीर में सच और झूठ, गलत और सही का मिश्रण मौजूद था। सच्चाई तो सच्चाई होती है, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जहां अपने तकरीर में कज़ब बयानी का इर्तिकाब किया है, BBC की टीम उन झूठे वादों और दावों को पकड़ने में कामयाब हो चुकी है। और यहाँ पर हम एक एक करके 2-3 शुमारों में उन गलत बयानियों का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बड़ा झूठ, इसी बड़े झूठ को आज के सेगमेंट में BBC काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश करता है। आइए नाजरीन, पहले महबूबा मुफ्ती का ये पहला और बड़ा झूठ सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी, और प्रोग्राम के उस पार बाद में इसका काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश की जाएगी। मगर ये हिंदुस्तान की सरकार से वजीर आला बंद खतर जम्मू कश्मीर मसला हल करने खतर। जी हाँ नाजरीन, महबूबा मुफ्ती साहिबा अपनी तकरीर में यहाँ पर सीना ठोक कर बता रही है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जिस वक्त 2014 में मरकज़ी सरकार के साथ हाथ मिलाया, उन्होंने इसलिए हाथ नहीं मिलाया कि वो वज़ीर आला की कुर्सी हासिल कर सके, बल्कि उन्होंने मोदी जी के हाथ में इसलिए अपना हाथ दिया ताकि वो जम्मू कश्मीर की आवाम को उस दलदल से बाहर निकाल पाए जिस दलदल में वो बरस से दसे ही चले जा रहे हैं। नाजरीन, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और वो सारे लोग भी जानते हैं जो मैडम महबूबा मुफ्ती के सामने अंधे, बहरे और गूंगे बनकर बैठे हुए उनकी तकरीर सुन रहे थे और सुबहान अल्लाह कहे जा रहे थे। नाजरीन, महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये दावा बिल्कुल गलत और सराब है। मैं आपके सामने तारीखी हवाला जात की रोशनी में ये बात साबित करता चलूँ कि 2014 के असम्बली इलेक्शन में 28 सीटें हासिल करने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला का मनसब हासिल करने के लिए BJP ख़ासतौर से मोदी जी के हाथ में हाथ मिला दिया था। उन्होंने कांग्रेस जिसके पास 12 और अदर जिनके पास 4 सीटें मौजूद थीं के साथ हुकूमत बनाने का फैसला तर्क कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को
बराबर 6 साल टर्म के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को वज़ीर आला का मनसब फराहम करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस हस्ब रिवायत वज़ीर आला की गद्दी को 3 साल के लिए तकसीम करने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पूरे 6 साल के लिए वज़ीर आला के मनसब पर बैठकर हुकूमत के मज़े लूटने का ख्वाहां था। उन्होंने नाजुक हालात की नज़ाकत को ही देख लिया, ना ही बीजेपी के खतरनाक इरादों को ही बांप लिया। बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम की कमज़ोर नस को पकड़ने में देर नहीं कर दी और उन्होंने अपने खतरनाक मंसूबे को पाई तकमील तक ले जाने के लिए मौका गनीमत जाना और उन्होंने बिला किसी झिझक और बिला किसी शर्त के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को 6 साल टर्म के लिए रियासत जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश को कबूल कर लिया। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चनाचे एक मंजा हुआ सियासतकार था। उन्होंने बीजेपी के साथ किए गए इस नामुनासिब और बिला जवाज रिश्ते को जवाज बख्शने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने का गुब्बारा सियासी फजा में छोड़ दिया। शेर कश्मीर स्टेडियम में जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को मोदी जी के तकरीर के दौरान बीजेपी के इरादों की भनक लगी तो वहीं पर उनका हार्ट ब्रेक डाउन हो गया, जिस वजह से वो फिर जिंदगी और मौत की जंग हार बैठा। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के पास न फिर 6 साल मुद्दत बाकी रही और ना ही 3 साल टर्म बाकी रही, लेकिन उनकी इस सबसे बड़ी सियासी गलती का खमियाजा आज भी और पता नहीं कब तक जम्मू कश्मीर की आवाम भुगतती रहेगी। महबूबा मुफ्ती साहिबा अगरचे अपने वालिद की मौत का सबब अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वही गलती दोहराई जो गलती उसके बाप से सरजद हो चुकी थी। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपने वालिद मरहूम की तरफ से छोड़ी गई वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत इसरार किया और 3 माह तक इसरार करती रही, क्योंकि वो जानते थे कि एक खातून ही होती है जिसको शीशे में उतारना बहुत आसान होता है। उनको अपना नापाक मंसूबा साकार होते हुए दिख रहा था। आईने की तरह सब कुछ उनके सामने साफ और वाज़ेह हो चुका था। सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा का वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने की देर थी, ताकि वो जल्द अज जल्द अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सके। फिर वही सब कुछ हुआ जो बीजेपी वाले करना चाहते थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी वाले अपनी शातिराना चालों और चालाकी से महबूबा मुफ्ती साहिबा का ध्यान उस वक्त तक भटकाते रहे जब तक कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने वो सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया जिस चीज़ के लिए हमारे असलाफों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी। मैडम महबूबा मुफ्ती को मैं यहाँ पर मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि अब आपके चीखने चिल्लाने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपके दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो सब कुछ खोया वो अब दोबारा हासिल होने वाला नहीं है। माना कि जम्मू कश्मीर अवाम की खुफ्तगी की वजह से आपकी पार्टी को इक़्तिदार और आपको वज़ीर आला की कुर्सी वापस मिलेगी, लेकिन वो इज़्ज़त, वो विकार जो हमें अपने असलाफों ने दिया था, वो इज़्ज़त व विकार आप और आपकी पार्टी हमें कभी नहीं वापस दिला पाएगी। बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।